माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के द्वारा वर्ष 2017 में ब्रज की सांस्कृतिक धरोहरों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया। परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाएं स्वीकृत कराई गईं, जिसका प्रभाव अब धरातल पर दिखने लगा है। ब्रज में देश विदेश से वर्ष पर्यंत करोड़ों श्रद्धालु आते हैं जो इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। मथुरा के निकट स्थित है गोकुल, जहां जन्म के उपरांत कारागार से नवजात श्री कृष्ण को वसुदेव जी यमुना पार कर लाए थे। यहां स्थित ठकुरानी घाट का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसमें नंद भवन पार्किंग, जन सुविधा, टॉयलेट ब्लॉक, बल्लवाचार्य वाटिका को 4 दीवारी बना आकर्षक रूप दिया गया है। निकट ही स्थित है मुरली घाट, जहां होली चबूतरा पर पारंपरिक होली खेली जाती है, उसे भी आकर्षक रूप प्रदान किया गया है। गोकुल के नंद चौक से ठकुरानी घाट तक आने वाले मार्ग में श्री कृष्ण की लीलाओं के सुंदर चित्र बनाए गए हैं। इन सभी की लागत लगभग 2 करोड़ रुपए आई है। गोकुल के निकट रमण रेती महावन मार्ग पर स्थित है कवि रसखान की समाधि, जो काफी समय से उपेक्षित थी, जिसे पुनः हरा भरा कर सुंदर स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। जहां समाधि को पुरातत्व मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है, जिसमें फूड कोर्ट, टॉयलेट ब्लॉक, परिक्रमा मार्ग, इंटरप्रिटेशन सेंटर तथा रसखान जी के जीवन पर आधारित लघु फिल्मों को दिखाने की व्यवस्था कर पर्यटन की दृष्टि से मनोहर और आकर्षक रूप प्रदान किया जा रहा है, जिसका 70% कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी लागत लगभग 8 करोड़ रुपए आ रही है। महावन में ही स्थित है ब्रह्मांड घाट। इसको नए कलेवर में आकर्षक रूप देकर सुंदर प्रवेश द्वार, घाट, टॉयलेट ब्लॉक, पार्किंग, चबूतरा आदि का निर्माण 2.5 करोड़ की लागत से पूरा कर लिया गया है। महावन में अति प्राचीन चिंताहरण महादेव के मंदिर पर चिंताहरण घाट को आकर्षक स्वरूप देकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा चुका है। मथुरा के हृदय होली गेट पर ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए निकट ही जुबली पार्क की भूमि पर अंडरग्राउंड पार्किंग बना लगभग 350 कारों की पार्किंग, 200 से 250 स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्थान देकर रोजगार, साथ ही 2000 दर्शकों के लिए खुले आसमान के नीचे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ओपन एम्फी थिएटर का निर्माण लगभग 23 करोड़ की लागत से 80% पूर्ण कर लिया गया है। वृंदावन में पंचकोसीय परिक्रमा का विकास लगभग 17 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है, जो 90% पूर्ण कर लिया गया है। परिक्रमा में श्रद्धालु नंगे पैर और दंडवती परिक्रमा देते हैं। उनके लिए कच्ची परिक्रमा लाल पत्थर के कर्व स्टोन बोलार्ड लगाकर किया गया है। साथ ही नालियों को कवर किया गया है। मार्ग में पुराने डिजाइन की आकर्षक स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं। इस परिक्रमा मार्ग की साफ सफाई की व्यवस्था 24 घंटे उज्जवल ब्रज संस्था द्वारा की जा रही है। वृंदावन में दशकों से मोक्ष धाम बनाने की मांग चली आ रही थी, जिसे पूरा किया गया है, जिसमें पर्यावरण का ध्यान रखते हुए लगभग 3.5 करोड़ की लागत से आधुनिक स्क्रबर का प्रयोग किया गया है, जिसमें पेड़ों की लकड़ी की जगह गोबर की लकड़ी बना अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही यहां नवग्रह वाटिका का निर्माण भी किया जा रहा है। वृंदावन में यमुना जी के तट पर ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा घाट का निर्माण 439.81 लाख रुपए की लागत से आरंभ हो चुका है। वृंदावन में यमुना नदी के उस पार माठ तहसील में भांडीर वन स्थित है।
श्री गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने यहां संपन्न कराया था। यहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे दंपति स्वरूप में श्री राधा कृष्ण जी के विग्रह हैं। यहीं स्थित वेणुकूप में स्वयं श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों के जल को स्थापित किया था। इस पावन स्थल का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुका है, जिसमें सोलर स्ट्रीट लाइट, यात्रियों के लिए जन सुविधा, विशाल योगशाला, संपूर्ण स्थल पर सुंदर चित्रकारी एवं उद्यान आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है। महात्मा सूरदास द्वारा रचित 4 पहर बंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, ये वही स्थल है जहां श्री कृष्ण ने गाय चराई और बंसी बजाई। ये वन क्षेत्र 50 एकड़ में है। इसे वृक्षों की अवैध कटान एवं अतिक्रमण से संरक्षित करते हुए 1,86,00,000 रुपए की लागत से 4 दीवारी बनाई गई है। बरसाना श्री राधा रानी का जन्म स्थल है। यहां राधा रानी मंदिर के समीप उद्यान विभाग की भूमि पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से जलपान गृह का निर्माण कराया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को उच्च कोटि का भोजन प्राप्त हो सके। इसका संचालन शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। मंदिर के नीचे गोवर्धन ड्रेन के समीप बरसाना TFC का निर्माण 3.5 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा चुका है, जिसमें यात्रियों के लिए भोजन तथा विश्राम की व्यवस्था के साथ साथ जन सुविधा की व्यवस्था है। गोवर्धन ड्रेन के दोनों ओर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण अवस्थापना निधि द्वारा 1,06,00,000 की लागत से सड़कें बनाई गई हैं। नंदगांव में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें नंद बाबा मंदिर को जाने वाले मार्ग की सीढ़ियों का पुनः निर्माण, नालियों को ढकने का कार्य, मंदिर के समीप पार्किंग आदि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ में स्ट्रीट लाइटें और दीवारों पर सुंदर चित्रकारी का भी कार्य किया गया है। आशेश्वर महादेव के प्राचीन कुंड का कार्य प्रगति पर है, जिसमें कुंड के चारों ओर 4 दीवारी, परिक्रमा मार्ग, सोलर लाइट, लाल पत्थर की ग्रिल, पार्किंग एरिया आदि का कार्य लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण होने को है। वृंदा कुंड, जहां वृंदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर कुंड का जीर्णोद्धार मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए 7 मीटर चौड़े रास्ते का भी निर्माण करा दिया गया है, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ 44 लाख रुपए है। गोवर्धन राधा कुंड में अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। बस स्टैंड के समीप PWD की भूमि पर संपूर्ण परिक्रमा मार्ग का CCTV कंट्रोल रूम तथा मीटिंग हॉल का निर्माण लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हो चुका है। गोवर्धन बस स्टैंड परिसर को आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया जा रहा है, जिसमें बसों के खड़े होने का स्थान, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था तथा कार्यालय कक्ष लागत 3 करोड़ 6 लाख रुपए से कराया जा रहा है। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आज भी प्रतिवर्ष इस गिरिराज पर्वत की पैदल एवं दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। देखरेख एवं जल के अभाव में गिरिराज पर्वत की हरियाली समाप्त प्राय हो रही थी। यह क्षेत्र 43 हेक्टेयर में है। इसके लिए वन विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में पहाड़ी पर चटाई नुमा हो रहे वृक्षों की कटाई, सफाई, प्रूनिंग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई। अब यहां पारंपरिक वृक्षों धौ, करेल, करधई, पापड़ी, नागफनी आदि की संख्या में आशातीत वृद्धि हो रही है, जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके साथ ही गिरिराज पर्वत के चारों ओर 3 फीट ऊंची दीवार बना पूरे परिक्रमा मार्ग में फेंसिंग की गई है, जिससे मिट्टी का कटाव रुका एवं वर्षा के समय जल के बह जाने की समस्या का निदान हुआ तथा पशुओं की आवाजाही रुकने से तलहटी क्षेत्र की हरियाली बढ़ी है
अब यह पर्वत विलक्षण रूप से हरा भरा हो गया है। अब श्रद्धालुओं को भगवान के विग्रह रूपी हरित गिरिराज जी के दर्शन हो सकेंगे। इसके साथ ही गोवर्धन परिक्रमा का भी विकास किया गया है। कच्ची परिक्रमा में कर्व स्टोन, बोलार्ड, श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए पत्थर की बेंचें भी लगाई गई हैं। इस परिक्रमा की 24 घंटे साफ सफाई की व्यवस्था स्वयंसेवी संस्था उज्जवल ब्रज के द्वारा की जा रही है। परिक्रमा मार्ग में कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण होने को है। इस कुंड को ऐतिहासिक बनाने हेतु संपूर्ण क्षेत्र को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। साथ ही कुंड के चारों ओर सोलर लाइट, जन सुविधा आदि का कार्य पूर्णता की ओर है। गोवर्धन के निकट पारासौली गांव स्थित चंद्र सरोवर है, जहां महाकवि सूरदास जी की साधना स्थली और समाधि भी है। यहीं पर महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की बैठक भी है। चंद्र सरोवर परिसर में परिक्रमा मार्ग, विश्राम स्थल तथा एक छोटा एम्फी थिएटर बनाया जा रहा है, जिसमें भागवत भजन संध्या आयोजित हो सकेंगी। साथ ही यहां पार्किंग स्थल, जन सुविधा, वाचनालय एवं अध्ययन अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं। भरना खुर्द स्थित पौराणिक सूर्य कुंड का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है। गांव राल स्थित ब्रह्म ऋषि देवराह बाबा गौशाला में आज मथुरा, वृंदावन तथा ग्रामीण क्षेत्रों की निराश्रित लगभग 2500 गौवंशों को यहां लाकर जन सहयोग से उनकी सेवा की जा रही है। भविष्य में 10,000 गायों को आश्रय दिए जाने की योजना है। कुछ वर्ष पूर्व मथुरा में नष्ट हो चुके बहुचर्चित जवाहर बाग का जीर्णोद्धार पूर्ण हो चुका है। परिषद के गठन से पूर्व वर्ष 2016 तक स्वच्छता अभियान में मथुरा वृंदावन का नंबर 512वां था। वर्ष 2020-21 में मथुरा वृंदावन स्वच्छता अभियान में देश में 39वें नंबर पर आ गया है। नगर निगम द्वारा मथुरा वृंदावन के कुल 51 पार्कों को स्तरीय रूप से विकसित किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा 7 साल से बंद पड़े सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को अथक प्रयासों से पुनः चालू किया गया है, जिसमें प्रतिदिन 180 टन कूड़े का निस्तारण किया जाता है। भारत सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत गोवर्धन में लगभग 39 करोड़ रुपए के कार्य कराए जा रहे हैं, जहां प्रमुख रूप से गोवर्धन में मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण, जिसमें लगभग 225 कारों की पार्किंग तथा जन सुविधा, क्लॉक रूम आदि प्रस्तावित है। यह कार्य लगभग 60% पूर्ण कर लिया गया है। कुसुम सरोवर, जो उद्धव जी की प्राचीन साधना स्थली है, उस पर प्रसाद योजना के अंतर्गत भव्य प्रकाश व्यवस्था का कार्य कराया जा रहा है, जिसका पहला ट्रायल हो चुका है, जिसको देखकर संपूर्ण नव प्रकाशित कुसुम सरोवर की छटा अब श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करने वाली है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद माननीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सभी प्रस्तावित कार्यों के साथ साथ ब्रज के सभी तीर्थ स्थलों को शीघ्र पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध है। कृष्णम वंदे जगतगुरुम।